मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। बहुत बहुत हमने बहुत टेंशन देखा है। स्कूल बंद हो जाएगा, लड़कियों स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, और अगर वो बगैर मर्द के बाहर जा सकते उसको मार दिया। और उधर हमारे घर मकान और सब गाड़ियाँ सब कुछ थे हमारी, और यहाँ पे मजे हम लोग। मकान का किराया है, दुकान का किराया है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा। ये दर्द उन लोगों का है जो अपने देश अफगानिस्तान को छोड़कर भारत में रेफ्यूजी की तरह रह रहे हैं। इस दर्द की वजह है अफगानिस्तान का तालिबान, जिसके डर से कुछ साल पहले तकरीबन 15,000 लोग देश छोड़कर दिल्ली आ गए। अफगानिस्तान में तालिबान के बढ़ते कदमों ने एक बार फिर उस डर को जिंदा कर दिया है। अगस्त के आखिर तक अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी पूरी सेना को वापस बुला लेगा, जिसके बाद अफगानिस्तान के बड़े शहरों पर तालिबान का खतरा मंडराने लगा है। ऐसे में हम दिल्ली के जिस इलाके में पहुंचे हैं उसे दिल्ली का लिटिल काबुल कहते हैं। इस एरिया में 15,000 से ज़्यादा अफगानी रिफ्यूजी रहते हैं। दिल्ली का ये लिटिल काबुल 15,000 से ज्यादा अफगानी बाशिंदों का घर है। इस इलाके में तालिबान से कोई खतरा तो नहीं है, लेकिन तालिबान के शासन में जिंदगी कैसे बिखर जाती है, यहाँ उसकी कहानी है। ये 40 साल की परवीन है। परवीन दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन इलाके में रहती है, लेकिन न ये घर इनका है और न ही दिल्ली। यहाँ परवीन अफगानिस्तान से आई है। परवीन अपनी दर्द भरी जिंदगी को नए सिरे से बुनने की कोशिश कर रही है। परवीन 5 साल पहले अपने परिवार के साथ अफगानिस्तान के काबुल में रहती थी। तालिबान ने जो जख्म परवीन के परिवार को दिए, उसे याद करने में भी अब डर लगता है। دارم در دل اگر گویم زبانم سوزد، اگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوانم سوزد. ये मेरा अंदर एक दर्द है, अगर मैं उसको बता दूंगा मेरे ज़बान जल जाएगा। अगर उसको मैं नहीं बता दूंगा, ये मुझे डर लगता है कि मेरे ये आज ये वो तो जल जाएगा। तालिबान से अपनी बेटियों को बचाने के लिए परवीन को अफगानिस्तान छोड़ना पड़ा। काबुल शहर में उधर हालात बहुत ख़राब थी। मेरा बिटिया का प्रॉब्लम था, वो पढ़ाई नहीं कर सकती अच्छी तरह से, उसी खातर मैं अफ़गानिस्तान से छोड़ दिया। स्कूल बंद हो जाएगा, लड़कियों स्कूल नहीं जा सकते, काम नहीं कर सकते, और अगर वो बगैर मर्द के बाहर जा सकते उसको मारते थे। लेकिन अब परवीन को भारत में इस तरह का कोई डर नहीं। परवीन की बेटियां यहाँ आजादी से घूम फिर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। परवीन अकेली महिला नहीं है जिन्हें तालिबान के कारण अपने देश को छोड़ना पड़ा। ये रमजिया अजीजी है। सिलाई मशीन में नए धागे डाल जिंदगी को फिर से चलाने की जद्दोजहद में लगी है। मेरे नाना को तालिबान मेरे सामने मार डाला, पूरा पूरा बंदूक उसके सीने में छाती में डाल दिया। बहुत बहुत हमने बहुत टेंशन देखा है। अभी शुक्र अल्लाह के, बहुत शुक्रगुजार है। रमजिया की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इनके नाना को मारने के बाद तालिबान इनके पति और बच्चे को मारने के लिए धमकियां देने लगा। धमकी देती रहती थी कि मैं तेरी बीवी को उठाऊंगी, तुमको मार डालूंगी, तुम्हारा बच्चा, मेरे बच्चे स्कूल नहीं जा सकती थी। जब 2 महीने तो मेरे बच्चे बिल्कुल घर से भी नहीं निकल सकती थी। बार बार लेटर घर के अंदर डाल देती, कभी गाड़ी की पीछे डाल देती, कभी कुछ कर देती। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार काबुल की तरफ बढ़ रहा है।
तालिबान के बढ़ते कदमों से भारत में रह रही अफ़गानी महिलाओं के मन में डर है। डर की वजह है कि इन महिलाओं का परिवार अभी भी काबुल और उसके आसपास के इलाकों में रह रहा है। जहाँ से हम लोग रहते हैं वहाँ हमारा आसपास पूरा तालिबान है। अभी जहाँ पे जिस गांव में मेरी बहन रहती है वहाँ पे पूरा उसके घर के करीब तालिबान है। अभी रात को मेरी मम्मी से मुझे बात हुई, मेरी बहन की तबीयत अभी बहुत ख़राब है गांव में, वो नहीं निकल सकते कि शहर में आके अपना इलाज कर सके। अभी रात को जब मैंने अपने मम्मी से बात किया, 25 लड़कियों को ज़बरदस्ती उठा के ले गई है पहाड़ में, वो ले जाएगा। बोले जो विधवा है वो हमारा हक़ है, जो जवान लड़की है वो हमारा हक़ होता है कि हमसे निकाह कर ले। अगर आप चाहो नहीं चाहो तो उठा के ले जाए। तालिबान ने कई बड़े शहरों पर कब्जा कर लिया है। हेलमंद की राजधानी लश्करगाह में तालिबान और सरकारी सेना के बीच भीषण लड़ाई छिड़ी हुई है। हेलमंद के अलावा तालिबान की नजर कंधार और हैरात पर भी है। तालिबान जिस तरह से शहरों पर कब्जा कर रहा है, उससे दिल्ली में रह रहे अफगानी लोगों में दहशत का माहौल है। परवीन और रमजिया की तरह मरियम भी क्रोशिया और सिलाई का काम करती है। 7 बेटियों की मां मरियम कभी काबुल में रहती थी। वहाँ पे 15 मिनट में एग्जैक्ट टाइम से जब वो लेट आते थे, मुझे बहुत टेंशन हो रहे थे और कभी दरवाजे से देखती थी, कभी फ़ोन करती थी, कभी वहाँ पे फ़ोन भी अलाउड नहीं है स्कूल पे। उधर तो हमारे जब अफ़गानिस्तान में मेरे हस्बैंड सही काम थे उनका, और उधर हमारे घर मकान और सब गाड़ियाँ सब कुछ थे हमारी। और यहाँ पे मजे रहे हम लोग। ये हालात देखते हैं हम लोग, ये रोज़ तो रोज़ ज़्यादा जा रहा है, होते ज़्यादा जा रहा है, लेकिन उम्मीद नहीं है कि वहाँ पे ठीक हो जाए। मरियम के पति अमरुद्दीन बख्तियार खिड़की एक्सटेंशन में किराए की दुकान चलाते हैं। तालिबान से अपनी लड़कियों को बचाने के लिए अमरुद्दीन को अपना वतन छोड़ना पड़ा। 2-3 बार पर्चा भेजा था कि अगर ऑफिस का नहीं छोड़ते तो हम लोग किडनैप करते बच्चों का। आपका बच्चा इसी स्कूल में था, ये जुड़वा है, इसका नाम ये है, इसी स्कूल में है। फिर मैंने देखा तो इतना इन्फॉर्मेशन इसके पास है, तो अल्लाह ना करे कोई दिन में ये अगर पकड़ लेगा तो ले जाएगा, क्या करो। फिर छोड़ करके इधर आए। अफगानिस्तान में खुशहाल जिंदगी को याद कर अमरुद्दीन भावुक हो जाते हैं। ज़िंदगी हमारा उधर बहुत अच्छी थी, गाड़ी था, मकान था, बंगला था, सैलरी था, सब कुछ था। लेकिन इधर मकान का किराया है, दुकान का किराया है, कभी निकलेगा कभी नहीं निकलेगा, तो अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है। अपना वतन छोड़ने के बाद अफगानी महिलाओं को रोजगार देने का काम समर्पण फाउंडेशन ने किया। यहाँ ये महिलाएं क्रोशिया और सिलाई का काम करती हैं। कम से कम नहीं तो 50 या 60 लेडीज़ हैं, और इनका यहाँ पर काम है, क्योंकि हमारे दो तरीके की स्टिचिंग है। एक तो स्टिचिंग करते हैं और एक करते हैं क्रोशिया का काम। तो हम लोग इयररिंग्स बनवाते हैं और नेकलेसेस बनाते हैं, बैग्स बनाते हैं और पोटलीज़ बनाते हैं। तो हम लोग भी ये कोशिश करते हैं कि हम लोग इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकें। तो हम लोग इनको जो भी ये बनाती है उसका इनको पैसा देते हैं, और उस पैसों से ये लोग अपना घर भी चला रहे हैं। समर्पण फाउंडेशन ने इन महिलाओं के दुख को कम करने का काम किया, लेकिन अपने वतन को छोड़ना इनके लिए आसान नहीं रहा। सबसे मुश्किल होता है अपने वतन, अपनी मिट्टी को छोड़कर एक नए देश में रिफ्यूजी की तरह रहना। अफगानिस्तान रिफ्यूजियों का कहना है कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब तालिबान ख़त्म होगा और वे अपने वतन लौटेंगे। कैमरा पर्सन सुजीत सावल के साथ मैं अभिनव गोयल, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।